हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म आया हुआ है, नोटिफिकेशन आ गए हैं उसके, तो हम लोग उसकी जो भी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करेंगे। उसके सब्जेक्ट क्या है वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, और जितनी भी टाइम है उसमें कितना टाइम बचा हुआ है। अभी जून चल रहा है, लास्ट जून है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में तो उसका एग्ज़ाम है। तो फिर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एसएससी में एमटीएस का फॉर्म निकला हुआ है, जो अभी 27 जून को, कल टोटल पोस्ट है सारी वो 8326 पोस्ट है, जिसमें नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है उसकी 4887 पोस्ट है, और हवलदार की 3439 पोस्ट है। ये सारी पोस्ट है। अब जो जिसमें इंटरेस्ट है, जिसको फिजिकल जिसका अच्छा है, वो हवलदार का भी दे सकता है। हमारा एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर या नवंबर में जाएगा। और जो ये एग्ज़ाम है वो कैसा होने वाला है एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जो भी ये एग्ज़ाम है हमारा कंप्यूटर बेस होगा। तो इसमें दोनों सेशन है, दोनों सेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे हम बता देते हैं। फर्स्ट सेशन में है जो मैथ और रीजनिंग आएगा, और सेकंड सेशन में जो है जीके और इंग्लिश आएगा। मैथ जो है 20 क्वेश्चंस होंगे बट 60 नंबर के होंगे, और रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन होंगे बट 60 नंबर के होंगे। ये सारा 45 मिनट टाइम होगा इसमें। और बट ये जो सेशन फर्स्ट है क्वालिफाइंग सेशन रहेगा, इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो भी नहीं रहेगी। बट सेकंड जो सेशन रहेगा, जो जीके और इंग्लिश का रहेगा, 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन जीके में, 25 क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे, बट 75 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ये भी 45 मिनट का ही रहेगा, टाइमिंग सेम है। बट इसमें जो माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना हम लोगों को क्या क्या है और कितना पढ़ना है, कब कब। इसमें क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यही हमारे पास टाइम है। जुलाई हो गया है आज 31 जुलाई में डेज़ हैं, एंड 31 अगस्त में है। सितंबर में हमारे पास 30 डेज़ हैं, अक्टूबर में हम हाफ अक्टूबर को लेते हैं तो 15 डेज़ है हमारे पास। तो ये 100+ डे स्ट्रेटेजी प्लान है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि सारे सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करते हैं। स्ट्रेटेजी हम लोग आगे देख लेते हैं। जो सेशन फर्स्ट की है हमारी मैथ और रीजनिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 दिन हम लोगों के पास है, बल्कि प्लस है, ज़्यादा दिन है, पर हम 100 दिन का ही अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। बाकी जो आगे टाइम मिलेगा उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, PYQ करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हर हफ्ते एक कोई भी टॉपिक लेंगे, उसको कंप्लीट करना है। कोई भी एक टॉपिक, जैसे आपने परसेंटेज ले लिया, प्रॉफिट लॉस ले लिया, कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आपको बिल्कुल नहीं आता, सबसे पहले उसको आप ले लीजिए, उस टॉपिक को आप कंप्लीट करिए पूरे अच्छी तरीके से। फिर उसका क्या करेंगे, आप PYQ लगाइए, PYQ लगाइए, उसके मॉक लगाइए, उसका रिवीजन करिए। फिर आप देखिए कि आपका जब एनालाइज करेंगे कि आपके कौन से पॉइंट जो वीक हैं, सबसे ज़्यादा कमज़ोर पॉइंट हैं, आप उनको दोबारा रिवाइज करिए, फिर उनका मॉक दीजिए। अगर आप इसमें बहुत अच्छे हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगर बिल्कुल नहीं अच्छे हैं तो 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे आप टाइम दीजिए। पर अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती हो, बिल्कुल भी मैथ नहीं लगाना है, तो आप इस सब्जेक्ट को पूरा स्किप भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें सिर्फ आपको जनरल के अकॉर्डिंग इसमें आपको 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो आप रीजनिंग देख लीजिए ना, रीजनिंग कर लीजिए। हर हफ्ते आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है, मौका लगा लेना PYQ, क्योंकि रीजनिंग इतना टफ नहीं होता है जितना थोड़ा सा मैथ बहुत लोगों को डर लगता है। तो आप इसको पूरा स्किप कर दीजिएगा मैथ को, अगर आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तब। वो अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत आता है, तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। रीजनिंग आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, 2 से 3 घंटे दे दीजिएगा रीजनिंग के लिए। डेली 2 से 3 घंटे इसको लगाइए, PYQ लगाइए, मॉक लगाइए, रिवीजन करिए। और PYQ बहुत अच्छा रहता है इसमें सोर्स, किसी भी सब्जेक्ट में रीजनिंग के लिए तो PYQ बहुत अच्छा सोर्स रहता है, तो आप उसको ज़रूर करिए। ये आपका मैथ और रीजनिंग हो गया है। ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल मना कर दिया कि मैथ नहीं लगानी है आपको, पर हाँ, अगर आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है या बिल्कुल आती ही नहीं है, तब आप इसको स्किप कर सकते हैं। सेकंड सेशन हमारा आ जाता है इंग्लिश प्लस जीके। ये हमारा सेकंड सेशन में है, जिससे हमारी मेरिट कंप्लीट होगी। वो जो सेशन फर्स्ट था हमारी रीजनिंग और मैथ, उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग था,
तो क्वालिफाइंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं सेशन। लेकिन सेकंड है, इसमें मेरिट बनेगी और जो भी मेरिट आपकी बनेगी वो हाईएस्ट जाएगी, यानी कि आपको कम से कम 120 नंबर तो लाने ही लाने हैं। 120 प्लस नंबर इसमें लाने ही पड़ेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए। जिसमें इंग्लिश आपको क्या करनी है, डेली 50 जो वर्ड हैं वो कैब आपको लर्न करनी ही करनी है। अगर आपको 50 से ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो 50 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्लस आपके रिवीजन जो भी रहेगा सिनोनिम्स और एंटोनिम का रहेगा। और 1 आवर आप वो कैब करिए। उसके अलावा 30 मिनट्स जो है आप उसका PYQ को जरूर कंप्लीट करिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम, इडियम्स, जो भी आप पढ़ते हैं उसको 30 मिनट टॉपिक वाइज जो भी है आपका उसका PYQ ज़रूर लगाइए। ग्रामर में क्या करेंगे आप, डेली ग्रामर्स के जो भी रूल हैं 120 गोल्डन रूल्स हैं और बहुत सारे रूल्स हैं, एक्टिव वॉइस के हैं, नरेशन है, उनका आप कंप्लीट करिए, उनके एग्जाम्पल्स लगाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। तो ये आपको इसमें 1 घंटा तो कम से कम इसमें देना ही देना है। कॉम्प्रिहेंशन डेली आप एक कोई भी न्यूज़पेपर चाहे रीड करिए, चाहे आप कोई PDF ले लीजिए, उससे आप रीडिंग कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। उसमें जो भी उसकी एक्सरसाइज होती है, जंबल बर्ड, क्लोज टेस्ट वगैरह जितने भी हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। इनमें से एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं है कि डेली स्किप कर दिया, आपको डेली करना है। इसका कॉम्प्रिहेंशन का PYQ लगाइए, जितने भी PYQ सारे लगा लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करिए कम से कम 30 मिनट तो ये आपको रीडिंग करनी है। उसके अलावा जो भी प्रैक्टिस में आपका टाइम लग जाए तो 1 आवर इधर आपको वोकैब 1 आवर रीड करनी है। उसके अलावा आपको रिवीजन देना है इसमें 30 मिनट्स। ग्रामर आपको 1 आवर कंप्लीट करनी है 30 मिनट। तो आपको कम से कम इंग्लिश को 3 घंटे देने ही देने, क्योंकि अगर आपको ये क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपको देने पड़ेंगे। इंग्लिश बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। 150 में से 120 नंबर्स आपको चाहिए ही चाहिए है। अब आपका आ जाता है जीके में आपको डेली 2 आवर्स PYQ लगाने हैं। अभी मैं बताऊंगी कौन से लगाने हैं, मैंने ऊपर लिख दिया है। जो डेली 2 आवर्स PYQ है, टॉपिक वाइज लगाते रहने हैं आपको। ये मुझे नीचे लिखना चाहिए था पर मैंने इसको ऊपर लिख दिया। क्यों लिखा था मुझे याद नहीं है। डेली आपको क्या करना है कि 1 आवर करंट अफेयर डेली, 1 से 2 आवर डेली करंट अफेयर आपको पढ़नी है। प्लस वीकली उसका जो भी टेस्ट होता है, किसी भी ऐप पे आप जाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे और आपको उसका रिवीजन डेली जो भी आप जैसे आज आपने करंट अफेयर पढ़े तो उसको कल आप जब करेंगे तो उसका रिवीजन करना है। उसके बाद वीकली संडे मंडे जो भी आपको वीकली डे मिलता है आप उसमें उसका टेस्ट जरूर करिएगा। ये आपका करंट अफेयर हो गया। उसके अलावा पढ़ना है आपको SST में जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर सारे सब्जेक्ट जो आते हैं वो आ जाते हैं। हिस्ट्री का क्या है कि हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आपके पास 100 डेज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको टाइम डिवाइड कर सकते हैं। अब एंशिएंट हिस्ट्री को आप 8 दिन दे दीजिए, मिडिएवल हिस्ट्री को आप 8 दिन दे दीजिए और 10 डेज। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग बुक लीजिए और बुक से कंटिन्यू नहीं है कि आज मैंने हिस्ट्री भी पढ़ा, ज्योग्राफी भी पढ़ा, पॉलिटी भी पढ़ा, ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट को उठाइए, टॉपिक वाइज उसको कंप्लीट कर दीजिए। जैसे 8 दिन हिस्ट्री है, मैंने पूरा 8 दिन हिस्ट्री पढ़ी, उसको कंटिन्यू विद उसके टॉपिक के रिवीजन के साथ, PYQ के साथ, सबके साथ। तो आप इसको 8 दिन एंशिएंट, 8 दिन मिडिएवल और 10 दिन आप मॉडर्न को देंगे। इसमें आपको रिवीजन भी करना है। जैसे 2 दिन आपने एंशिएंट पढ़ने के बाद 2 दिन आपने एंशिएंट का रिवीजन कर लिया, 2 दिन आपने मिडिएवल का रिवीजन कर लिया और आपने इसका मॉडर्न का रिवीजन कर लिया। तो आपके इसमें 6 दिन तो कम से कम रिवीजन चाहिए ही चाहिए विद टॉपिक वाइज एंड PYQ। ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका टॉपिक वाइज जो भी कोई भी बुक लेंगे आप इसमें घटना चक्र ले सकते हैं। घटना चक्र से ही आप अपना चाहे तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आप ये बुक जो है घटना चक्र की, आप चाहें तो इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसी बुक को पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या करना है, आपको 5 डेज देना है, ज़्यादा नहीं होता, 40 से आई थिंक 50 पेजेस होते हैं घटना चक्र में, तो उसको आप 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके साथ में टॉपिक भी दिए होते हैं, एक्सरसाइज भी दी होती है और उनके PYQ आप
किसी भी ऐप के थ्रू या उनकी वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड करके लगा भी सकते हैं। पॉलिटी को आप 10 डेज दीजिएगा। उसके अलावा 2 डेज आप सारे सब्जेक्ट को ज़्यादा 2 डेज आप रिवीजन ज़रूर दीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट उसको 2 डेज। इंडियन जो ज्योग्राफी है उसको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप इंडियन ज्योग्राफी को 10 डेज दे दीजिएगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप 8 डेज। उसके अलावा 2 डेज 2 डेज इसको 2 डेज इसको 2 डेज यानी कि इंडियन ज्योग्राफी 2 डेज वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप रिवीजन के लिए दे दीजिएगा। रिवीजन करने के बाद आप उसका PYQ ज़रूर लगाइए। 5 डेज इन्वायरमेंट और 2 डेज उसका रिवीजन प्लस PYQ। आर्ट एंड कल्चर आप सेम देखेंगे, उसका 6 डेज आप इसको दे देंगे पढ़ने के लिए, टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज का लगाएंगे एंड 2 डेज रिवीजन करेंगे प्लस PYQ लगाएंगे। 10 डेज आप क्या करेंगे, 10 डेज साइंस का जितना भी हमें सीधा सीधा 10 लिखा है जनरल साइंस में, आपकी जो है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आते हैं, तो आप 10 डेज इसको पूरा कंप्लीट करिएगा और 2 डेज इसका रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि MTS में ज़्यादा बहुत डीपली नहीं पूछते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा इसको टाइम नहीं दिया। इन सारे डेज़ को अगर आप काउंट करेंगे तो आपकी 80 डेज़ तो टॉपिक कंप्लीट में निकल जाएंगे और रिवीजन में आपके 20 डेज़ निकल जाएंगे पूरे। तो आपके ये 100 डेज़ तो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो भी आपके पास लास्ट में टाइम बचता है, जो जितना भी टाइम अब आपके, मैंने हाफ अक्टूबर लिया है, तो 15 अक्टूबर के बाद जितना भी टाइम बचता है जब भी आपका एग्ज़ाम हो, उन दिनों में आप डेली रिवीजन करेंगे, सारे सब्जेक्ट का डेली पढ़ेंगे। करंट तो आपको छोड़नी नहीं है, बुकैब आपको छोड़नी नहीं है, इसको डेली करंट को पढ़िए, डेली बुकैब को पढ़िए, डेली पैसेज पढ़िए और आपको डेली मॉक लगाने हैं हर सब्जेक्ट के। उसके बाद सारे जितने भी PYQ हैं फुल टेस्ट आप डेली लगाइए और उसका रिवीजन करते रहिए। बल्कि आपको जहाँ से भी मॉक मिले, जितने भी मॉक मिले, जितने भी प्रैक्टिस सेट मिले, आप उनको कंप्लीट करिए, क्योंकि कंप्लीट करेंगे तभी आपका अच्छा हो पाएगा। और ये सेशन तो दोनों लोगों को ही कंप्लीट करना है, तो चाहे वो MTS का दे रहा हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल दे रहा हो या फिर हवलदार का दे रहा हो, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए कि मैं इसका पेपर का PDF बना के अगर आपको दे दूँ, आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं रीस्टार्ट विद सोनम के नाम से। उस पर आपको ये मैं टेलीग्राम में PDF इसकी कंप्लीट बना के डाल दूँगी, जिससे आपको स्ट्रेटेजी खुद भी नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि आप अगर आप चाहें तो उसके PDF निकलवा लें या इसको अपने पास सेव करके रख लें, ताकि आप इसको फॉलो कर पाएँ। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल का नाम है रीस्टार्ट विद सोनम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।